1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आप वैसे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 4 घरेलू चीज़ें बताएंगे जिससे आपका बच्चा जो है जन्म से ही सुंदर और सुशील होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। यूँ तो बच्चे खूबसूरत ही होते हैं, लेकिन कई बार खान पान का प्रभाव त्वचा पर पड़ता है। इसलिए अगर थोड़ा खान पान संबंधी बातों का ध्यान रखा जाए तो आने वाला शिशु उज्ज्वला और मुलायम त्वचा वाला होगा। पेश है कुछ आसान से घरेलू उपाय जो बच्चों को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल शिवानी ब्यूटी लाइफ स्टाइल में। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो लेकर, और आज मैं खुद आई हूँ आप लोगों के सामने। तो आज का क्या टॉपिक है तो चलिए बता देते हैं। तो वैसे तो थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे आज का क्या टॉपिक है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है कि हमारा जो प्रेग्नेंट महिला होती है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जो हो मतलब सुंदर हो बहुत ज़्यादा। और वैसे तो बच्चे बहुत बच्चे तो सभी सुंदर होते हैं, ठीक है, सब बच्चे ही सुंदर होते हैं। पर क्या होता है ना, कभी कभी खान पान की जो है ध्यान नहीं रखते। कुछ लेडीज़ होती हैं जो खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का रंग दब जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सा बच्चे का जन्म होता है तो उसका रंग जो है दबा हुआ होता है। अभी वो बड़ा होता है फिर भी उसका रंग ठीक नहीं होता है, रंग वैसा ही रहता है दबा हुआ। तो हर कोई चाहता है बच्चा थोड़ा सुंदर सुंदर ही हो बच्चा। तो बच्चा कई बार रंग क्यों दब जाता है, खान पान के प्रॉब्लम से दब जाता है। तो देखिए करना क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप जो मैं बताऊँगी ऐसी 4 चीज़ें बताऊँगी जिसको खाने से आपके बच्चा जन्म से ही बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। तो चलिए बताती हूँ। और ये मेरी दीदी का खुद का एक्सपीरियंस है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ। तो देखिए, आप सुबह सुबह उठती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आप सुबह सुबह उठिए। और ये आपको रेगुलर करना है, ये नहीं है कि एक दिन करना है फिर आप गोल हो जाएं, ऐसा नहीं करना है, ये रेगुलर करना है, ठीक है। तो देखिए, मॉर्निंग में आप उठेंगी, उठ के आपको खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट, ठीक है, देसी घी होता है, बिल्कुल प्योर देसी घी। चाहे तो आप घर में मलाई जो होती है मलाई से निकाल लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट में मिलता है तो हर चीज़ में मिलावट होती है, तो आप घर में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जो देसी घी होता है, देसी घी को 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आप वैसे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच ही लीजिएगा देसी घी में, और 1 चम्मच बूरा डाल लीजिएगा, उसे अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से दोनों मैश हो जाएं, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से मिला के और वो खाइएगा सुबह खाली पेट। तो इससे क्या होता है, हमारा जो आपका जो बेबी होगा तो वो जन्म से ही ऐसा माना जाता है, नहीं ऐसा है, मैंने काफ़ी नोटिस किया है इस बात को, मैं आपको भी बताऊंगी। तो इससे आपका बेबी जो है रंग उसका अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल, आपको वो खाना है। चाहे तो आप सुबह खाली पेट खाइए या फिर दिन भर में किसी भी टाइम, सुबह खाली पेट तो खाइए पर दिन भर में भी खाते रहिएगा। तो आपको दूसरा नारियल खाना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, आपको 2 चीज़ें तो वो हो गई, बूरा और घी, ठीक है, वो 2 चीज़ें हो गई, और तीसरा नारियल हो गया। और चौथा क्या है, चौथा आपको मुल्तानी मिट्टी। और ये थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा पर हाँ ये रियल है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अक्सर क्या होता है लोग फेस पे लगाते हैं, पर ये शॉक की बात हो जाएगी कि खाई भी जाती है। हाँ, मुल्तानी मिट्टी खाई भी जाती है। और अक्सर क्या होता है, कुछ लेडी होती है प्रेग्नेंट होती है तो उनका मुल्तानी मिट्टी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। मेरी दीदी तो बहुत खाती थी, जो संतोषी दीदी हैं आराध्या के में बहुत खाती हैं, तो मुल्तानी मिट्टी वो भी आप खा सकते हैं, और ये सही बात है। और पर हाँ, रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया फिर आप मेरे से कहेंगे कि आपने ऐसा कहा था ऐसा हुआ। रेगुलर करना है इसको। और
तो देखिएगा ये जो ये एक्सपीरियंस है ये मेरे को कैसे पता चला। मेरी दीदी हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जब मतलब उनका बेबी हुआ था, तो जो देव है जानते होंगे आप, सबसे बड़ा वाला, तो उसको देखा, आप लोग ने देखा है कैसा है। तो उस टाइम वो फर्स्ट उनकी प्रेगनेंसी थी, तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि कैसा क्या होता है। तो वो ऐसा मतलब उसका रंग ऐसा हो गया देव का। और जो ये आराध्या हुई है, तो आराध्या के में हमारी बिल्डिंग में एक बूढ़ी आंटी थी, तो उन्होंने दीदी को ये बात बताई है। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो गई हैं। तो उन बूढ़ी आंटी ने ये बात दीदी को बताई थी, तो दीदी ने उनकी बात रखते हुए ये चीज़ को फॉलो किया। तो देखिए ये भी एक बूढ़े लोग ये एक्सपीरियंस देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो ये कुछ कुछ बातें सच भी होती हैं और 100% होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। तो उन्होंने ये फॉलो किया दीदी ने। तो देखिए आराध्या, आप लोग खुद देख सकते हैं आराध्या कैसी है और देव कैसा है। और रही बात देव्यांश की, तो देव्यांश में क्या था, दीदी ने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं मतलब देखभाल करने वाला, और फिर थोड़ी तबीयत खराब भी ज़्यादा सी हो गई थी। तो इस बारे में देव्यांश के में थोड़ी लापरवाही हो गई थी, इसलिए देव्यांश ऐसा हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि ये 100% सही है। ये 4 चीज़ें खाने से सच में ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज की यही वीडियो थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो अक्सर मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और आप लोग सोचेंगे कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस कैसे, मेरे को इतना एक्सपीरियंस ऐसे ही है क्योंकि मेरी दीदी भी मैं अपनी दीदी के साथ ही रहती हूँ ज़्यादातर, और अभी भी रहती हूँ, पहले भी रहती थी, इसलिए मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। और आजकल सबको ही होता है एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमारी सब दादी नानी मतलब करती रहती हैं बातें, तो हर किसी को ये एक्सपीरियंस होता है। तो और भी कोई मतलब आप लोग क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।